बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और ऑब्वियसली एक नया एक्साइटमेंट, नई ऊर्जा आपके अंदर लगातार चल रही थी और लगातार आप मेरे से प्रश्न कर रहे थे आखिर सर मेडिकल सेक्टर को लेकर के, मेडिकल पार्ट को लेकर के आखिर कब आप आ रहे हैं। क्योंकि जितने भी नेवी के बच्चे हैं बिल्कुल वो तेजी के साथ तैयार हैं आईएनएस चिल्का का हिस्सा बनने के लिए। जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चे हैं, मैं जानता हूं थोड़ा सा मेरिट आने में लेट हुई है, बट डोंट वरी, जल्दी आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आपके सामने होगी। बट वो भी बच्चे संशय में है कि आखिर सर वहां के मेडिकल में क्या होने वाला है आखिर आईएनएस चिल्का के अंतर्गत। जितने भी हमारे एयरफोर्स के बच्चे हैं ऑब्वियसली जिनका फाइनल एनरोलमेंट थोड़ा सा डिले हो रहा है, जिसमें मैंने कारण भी दे दिया था कि पीओपी थोड़ा सा डिले रहा है इस बार बेलगामा, इस वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले किया गया है। बट डोंट वरी, जल्दी आपकी एनरोलमेंट लिस्ट अपडेट होने वाली है। बट उसके बावजूद एक बड़ा प्रश्न फिर से दिमाग में चल रहा है, आखिर जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं उनके जहन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि आखिर सर मेडिकल जो एयरफोर्स का है उसमें क्या ख्याल रखना है। तो तीन तरह की चीजें जो मेरे सामने इस बैक टू बैक हैं, वो मैं तो कह सकता हूं मेडिकल एक ऐसी चीज है हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, लेकिन मुझे लगता है टेक्निकली अभी जितने भी बच्चे हमारे नेवी के हैं, चाहे सारा डिफेंस अप्रेंटिस के हों, जितने भी बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं, वो जीडी के हों, यांत्रिक के हों, डीबी के हों, जितने भी बच्चे हमारे इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई के हैं, उनके लगातार प्रश्न मेरे से बन रहे थे और वो चाह रहे थे कि बिल्कुल एक ऑथेंटिक डिस्कशन हो। और ऑब्वियसली मैं एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं कि आई एम नॉट द एक्सपर्ट फॉर एवरीवन, और ऊपर से चीजों को बताना इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक्चुअली बीइंग अ डॉक्टर स्पेसिफिक होकर किसी चीज को बताना बहुत जरूरी होता है। एंड बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस, ऑब्वियसली हम मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर आज आपके सामने लेके आए हैं। आई नो देश में बिल्कुल एक लौटा सेंटर जो कहता ही है कि अगर आपको री मेडिकल नहीं चाहिए तो आप हमारे प्री मेडिकल के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। और इसी परंपरा को बढ़ाते हुए आज एक जोरदार डिस्कशन है। बिल्कुल आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्राची सिंह, और ऑब्वियसली आप वेल नोन हैं और मैम लगातार आपके लिए काम कर रही है, तो बहुत बहुत स्वागत है मैम शो में आपका। एंड आई थिंक दे आर वेटिंग सो लॉन्ग, और मैं आज इनकी तरफ से बोल रहा हूं, मैं आज इनका लॉयर हूं और जितने भी इनके क्वेश्चंस आए हैं लगातार मैं आपसे रखूंगा। और हर वो डाउट, हर वो क्वारी जो मेडिकल से रिलेटेड है, क्योंकि देश में एक बड़ा भ्रम भी है, सभी मेडिकल एक्सपर्ट बन जाते हैं जो प्रोफाइल डॉक्टर नहीं है, उनके पास उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो एग्जैक्टली ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन जाए, और मुझे लगता है कि मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर एक बड़ा वरदान है इस देश के लिए और डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, जो कि इतने बेस्ट तरीके से चीज़ों को लेके आ रहा है। तो कुछ बताएं मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर का विजन मैम, और कितना मायने रखता है बच्चों के लिए प्री मेडिकल अगर वो री मेडिकल नहीं चाहते हैं तो। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि जैसे आप सब लोग जानते हैं, पहली बार किसी ने ये स्टेप और इनिशिएटिव उठाया है बच्चों के लिए, क्योंकि एक बच्चा पूरा प्रिपरेशन, टाइम, मेहनत, सारा चीज लगाने के बाद में जब वो एंड मौके पे उसे पता चल रहा है कि वो फिजिकली फिट नहीं है, या एंड मौके पे उसको पता चल रहा है लास्ट अटेम्प्ट है उसके पास में, और पता चल रहा है एक छोटी सी मिस्टेक जिसको वो रेक्टिफाई करके जा सकता है, अब उसके पास वो चांस नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मिथ, लोगों ने ये कह दिया, लोग ऐसा कहते हैं, एक मिथ बना हुआ है मैम। एक्चुअली अभी मैंने एक इंटरव्यू भी लिया श्रेयांश का, आप लोगों ने भी शायद देखा हो, ही गॉट ऑल इंडिया जो है 31 रैंक इन द सीडीएस, बट फाइनली वो परमानेंट मेडिकल से आउट हुआ। तो मैंने वही कहा कि कितना बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है कि एक सही असेसमेंट ना होने की वजह से एक बड़ा कन्फ्यूजन बनता है। तो लाजमी सी बात है कि अब आप लोगों का योगदान उस तरह से है कि जहां इश्यू खत्म करें, और मिथ को लेके आप बिल्कुल सही करें, सारे डॉक्टर बने पड़े हैं एंड सारे एक्सपर्टाइज बने पड़े हैं जो कि उनका टेक्निकली परफेक्शन नहीं है। बच्चों के बहुत सारे इश्यूज हैं, फ्लैट फुट को भी लेके हैं, जो एल्बो को भी लेके हैं, उनके नॉकनी को भी लेके हैं। इसके अलावा बहुत सारे डीप भी क्वेश्चंस हैं जो बच्चे लगातार रख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं कि जैसे भी तेजी के साथ हमारे जितने भी एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, आपने बैक टू बैक वीडियो ही बनाया और लिंक में हम लोग वो शेयर कर देंगे सारे वीडियोज़ जो मैम ने 3 वीडियो डेडिकेटली एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाए हैं, जहाँ आपके मेडिकल प्रोसीजर को मैम ने डिस्कस किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट मैम विद द इंडियन एयरफोर्स। शुरुआत करते हैं इंडियन एयरफोर्स को लेकर के। बिल्कुल एनरोलमेंट लिस्ट जस्ट आने वाली, थोड़ा डिले हुई है, बच्चे निराश भी हो रहे थे, बच्चे कह रहे थे सर थोड़ा मोटिवेट करिए, डोंट वरी, एक स्पेशल वीडियो उसके लिए मैं लेके आऊँगा, बट बी पॉजिटिव बेटा, जल्दी आपकी लिस्ट आएगी। तो अब वो मेडिकल में जाने वाले मैम, बेलगामा उनको पहुँचना है और ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेज वहाँ मेडिकल का है। तो क्या जर्नी होती है, क्या क्या प्रॉस्पेक्ट है जो मेडिकल में देखे जाते हैं, ओवरऑल क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि उनके जितने भी एडमिट कार्ड्स आ रहे हैं उसमें पीछे सारे नोटिफिकेशंस, सारे क्राइटेरियाज लिखे हैं, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजेशन, उनका जो सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स, अभी करंटली तो जो कोविड का रिपोर्ट दैट इज मैंडेटरी, और वो भी मतलब सिंपल सा चीज है, नॉर्मल लैब से नहीं, मतलब ऑथेंटिक लैब से, बिल्कुल आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। फिर उसमें साथ साथ में और भी कुछ ऐसे गाइडलाइंस होते हैं, जैसे 2 चीजें डिफेंस ने मैंडेटरी, डिफेंस का चाहे कोई सा भी एग्जाम क्वालिफाई करे, डेंटल टार्टर
मतलब दांतों को डेंटिस्ट से प्रॉपरली मशीनरी से साफ करवा के जाना, एंड दूसरा आता है ईयर वैक्स रिमूवल। ये दो चीजें नहीं है तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब स्पेसिफिकली ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि आपको ये दो चीजें मैंडेटरी है तो इट इज मैंडेटरी फॉर एनीवन। और इस चीज़ पे थोड़ा मैं पॉइंट आउट भी करना चाहता हूँ मैम कि क्या होता है कि बच्चे कहीं भी जाके किसी डॉक्टर से करा ले रहे हैं, कान भी कहीं करा ले रहे हैं, बट वो एक्सपर्टाइज नहीं मिलता है। और एग्जैक्टली क्या है कि बेटा अगर हम अब एक डेंटल स्पेशलिस्ट ही जो है वो डॉक्टर को क्लियर करेगा, एक जो है ईयर स्पेशलिस्ट ही जो होगा वो इस चीज़ को करेगा, ईएनटी का हम ऐड कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो ये बड़ा जरूरी रहता है। बीइंग अ मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर हमने सबके एक्सपर्ट्स रखे हैं, हमने डेंटल एक्सपर्ट्स अलग रखा है, ईएनटी एक्सपर्ट्स डॉक्टर अलग रखे हैं, आई स्पेशलिस्ट हमने अलग रखा हुआ है, बिकॉज हर चीज के पैरामीटर्स क्या है, अलग अलग हैं। तो बच्चों को मैम बेसिकली दांत अपना जो है क्लीन करा के जाना है, जो भी डॉक्टर है उनमें, और जो वैक्स है वो क्लियर करा के जाना है। हर एक स्टेप पे क्या होता है पता है, ईएनटी बहुत सारे हैं बट डिफेंस के एस्पेक्ट को समझ के उसको उस हिसाब से रेक्टिफाई करना। अच्छा, जब मैम यहाँ पे ईएनटी वर्ड की बात हुई तो केवल यहाँ पे ईयर की बात की हमने वैक्स को लेके, क्या जो है आप ईएनटी का मतलब पूरा का पूरा आपका जो नाक कान गला हो गया इनका, तो जो उनका गला है या उनका जो नाक है उससे रिलेटेड क्या चीजें वहां देखी जाती हैं? बेसिकली डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है और ये वेरी कॉमन, इट इज लाइक ह्यूमन पॉपुलेशन में 70 to 80% लोग हैं जिसको डेविएटेड नेजल सेप्टम डीएनएस, नाक का जो पर्दा है क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज वो टेढ़ा है। इट इज वेरी, अब ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है और नॉन सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। अब नॉर्मल ईएनटी के पास जाएंगे, वो बोलेगा अरे हल्का सा टेढ़ा है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फिट है। जब वो डिफेंस में जा रहा है, ही इज नॉट फिट, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक, क्योंकि उसका रीजन है। आप जब डिफेंस में जा रहे हैं, अगर स्पेसिफिक एयरफोर्स को लेके अगर बात करें, आपको पता नहीं है किस एटमॉस्फेयर में, किस क्लाइमेट में, किस प्रेशर में, किस हाइट पे आपको काम करना है। अब डेविएटेड नेजल सेप्टम का कॉज क्या होता है, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर मिल नहीं रहा है, फंक्शनिंग कैपेसिटी सब कुछ वो तब पता नहीं चलता है, लेकिन जब कंडीशंस में काम करना आता है एट दैट टाइम इट अफेक्ट्स। एग्जैक्टली। बच्चे कभी कभी कहते हैं कि देयर इज अ टफ मेडिकल इन द फौज, तो मैं कहना चाहता हूँ इट्स नॉट अ टफ मेडिकल, इट्स अ रियल मेडिकल, बिकॉज दे नीड फिट गाय, बिकॉज यू नीड टू वर्क ऑन द टेम्परेचर ऑफ 55, यू नीड टू वर्क इन -45, और आपको जल थल नभ हर जगह कार्य करना है, और आपकी इफिशियंसी होनी चाहिए। आप पहाड़ों पे भी हो, आप पानी के अंदर भी हो, और आप जमीन पे भी हो, किसी भी सिचुएशन में आपका बॉडी उस सिचुएशन में एडजस्ट करने लायक हो, अदरवाइज आप कैसे जा सकते हैं फौज के अंदर। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूरी। तो जैसे हमने बात की डीएनएस को लेके मैम, तो क्या ये प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है इन चीजों का? बिल्कुल, सेप्टोप्लास्टी करवाना होता है बट उसमें भी क्राइटेरिया है। आप नॉर्मल ईएनटी के पास जाएंगे तो वो बोलेगा कि भाई 20-25 दिन में वो कंप्लीटली हील हो जाता है, बट डिफेंस का क्राइटेरिया क्या कहता है, मिनिमम 6 मंथ ऑफ गैप एंड ड्यूरेशन। मैं अपने हर वीडियो में ये चीज बोलती हूँ, चाहे कोई भी आपका सर्जरी या प्रोसीजर हो रहा है, एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन। जी, 6 मंथ की ड्यूरेशन मस्ट है, ये आपको ख्याल करना है बच्चे। इसीलिए जितना पहले आप अलर्ट हो जाएं आपके लिए उतना अच्छा है, और स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है बेटा। आई नो यू आर लिसनिंग लॉट ऑफ पीपल, आप सुनिए सबको, मैं उसके लिए पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, बट बेटा स्पेसिफिक लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। बीइंग अ डॉक्टर विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, और हॉस्पिटल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं कहना चाहता हूं कि देश में अभी बहुत सारे लोग मेडिकल का ये वो कहानी बताते हैं, दिस इज नॉट अ वे बेटा। मेडिकल एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है जहां आपके लिए डेंटल विभाग है, ईयर विभाग है, आई स्पेशलिस्ट विभाग है, पूरा जो है ईसीजी ईईजी का प्रोसीजर है, लेफ्टी के टेस्ट हैं, पूरा पैथोलॉजी का सेटअप है, मेडिकल स्टोर का सेटअप, एक पूरी टीम काम करती है इतनी बड़ी, देन दे मेक यू अप टू द मार्क। और एग्जैक्टली आप जब फौज के भी मेडिकल में जाते हैं तो आप इसी तरह की टीम और इसी तरह का हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पाते हैं, तब जाके इतने टेस्टिंग मॉड्यूल से आप गुजर करके अपने आप को फिट एंड फाइन करते हैं। तो केवल बेटा जबान से ट्रीटमेंट्स नहीं होंगे या जबान से एनालिसिस नहीं होगा, उसका प्रॉपर आपका पैथोलॉजिकल टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजर के ही चीजें आपके पता चलेंगे। नाउ मैम क्वेश्चन आता है बच्चों के, जैसे एक प्रश्न बनते हैं ईयर में कि कान में जो पर्दा है उसमें छेद है, ये एक बड़ा चीज आता है, तो क्या ये ट्रीटमेंट हो जाता है इन चीजों का और ये सही हो जाती हैं? बिल्कुल, ये ट्रीटमेंट प्रॉपर उसका रिकंस्ट्रक्शन होता है एंड इट इज अलाउड। उन्होंने ये कहा हुआ है कि एक स्पेसिफिक, अगर हम देखें नेवी को, उन लोग 610 सेंटीमीटर्स अपार्ट दोनों कानों से फोर्स्ड विस्पर सुनते हैं। इफ अ पर्सन इज केपेबल तो ही इज
एलिजिबल। टिनाइटिस का टेस्ट होता है, एक साउंड वेव का टेस्ट होता है। ये चीजें एक सिंपल, आप उस हाइट पे या आप पानी में या आप जमीन पे आप सुन ही नहीं पा रहे हो ठीक से, सो यू वोंट बी अलर्ट। उन्होंने हर एक ने ये चीज, हर फोर्स ने कहा है, वी नीड मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड हेल्दी पर्सन। राइट वन, एंड फॉर दैट यू नीड टू बी परफेक्ट फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। ईयर की बात को लेकर के क्वेश्चंस जो हैं इनके कमेंट बॉक्स में आएंगे ही। अब इनके ही तरफ से कुछ प्रश्न आता है कि आई को लेके एक बड़ा भ्रम बना रहता है बच्चों के दिमाग में। अच्छा, जैसे वो नाक कान गले की बात थी मैम, तो गले में भी कुछ ऐसी चीज होती है जो टेस्ट होती है वहाँ पे? टॉन्सिल्स एंड यूवुला, मतलब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर। अब एक मिथ है, अगर टॉन्सिल्स निकाल दिया है तो एलिजिबल नहीं है। अच्छा, ये भी है मिथ। बट यस, इट इज अ मिथ। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम भाई किसी को इन्फेक्शन हुआ है, डॉक्टर ने अगर टॉन्सिल्स रिमूव कर दिए हैं, उसके बाद भी इफ अ पर्सन इज नॉट इन्फेक्टेड, इफ ही इज हेल्दी, तो नो इशू। यस, ही इज अलाउड। तो ये एक बड़ी चीज, 6 मंथ एटलीस्ट। सबसे बड़ी चीज बार है कि हर तरह के जो मेडिकल प्रोसीजर हैं उनमें 6 मंथ का टाइम गैप होना चाहिए, जो भी आपने लास्ट सर्जरी या प्रोसीजर कर रखा हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ये तो समझ में आया कि टॉन्सिल इज नॉट अ बिग इशू, इसको इंप्रूव किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, बट 6 मंथ का टाइम गैप आपके पास होना चाहिए उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं मैम, आई एक बड़ा प्रॉस्पेक्ट हो जाता है। ऑब्वियसली जब हम फ्लाइंग कोर की बात करते हैं तो स्पेशली बड़ा प्रॉस्पेक्ट हो जाता है, बट इन सब में भी बच्चों में एक बड़ा भ्रम रहता है। तो एयरफोर्स, नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, तीनों में आई का क्या क्राइटेरिया है और क्या बच्चों को ख्याल रखना चाहिए अपनी आंखों के लिए, और किस तरह से अभी से वो प्रिक्योर करें जिससे आगे उनको दिक्कत ना हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जिस एरा में अभी है, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन रेडिएशंस एंड ऑल, तो मेरा ये हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी आंखों को रेज से बचाने के लिए कंप्यूटर टोमोग्राफिक फिल्म के क्लासेस आते हैं। जब भी टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं या ऐसा कुछ, तो यूज दैट। नहीं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लैपटॉप मोबाइल छोड़ें और ये हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम में आ जाएं, क्योंकि रियल पढ़ाई बोर्ड पे होती है और कहते हैं क्लासरूम के बोर्ड पे देखने में आंख बिल्कुल नहीं खराब होती है। हाँ, और ये सच है। हाँ। और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड का बात करें तो लास्ट ईयर तक ग्लासेस अलाउड नहीं थे। अ कैंडिडेट हु इज हैविंग ग्लासेस कैन नॉट अपीयर, बट इस बार दे हैव अलाउड। यस, स्पेक्स लगा सकते हैं। तो बेसिकली वो कौन सा ग्लास कह रही थी आप? कंप्यूटर, और वो तो एक मैंने पॉइंट रख दिया कि जी वो कौन सा ग्लास है जिनको? रेडिएशन प्रूफ ग्लासेस होते हैं, जिससे अगर सपोज आप बाहर गए हैं, ठीक है, रेडिएशन से, अब बाहर जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मोबाइल लैपटॉप बाहर जा रहे हैं, तो बोर्ड्स, जो शाइन बोर्ड्स होती है, ग्लॉसी बोर्ड्स जिसको बोलते हैं, उनको भी देखने से बिल्कुल आंख अफेक्ट होती है। जी, लाइट रोशनी, प्रिकॉशन ले सकते हैं आप। हाँ, प्रिकॉशनरी। मुझे लगता है कि अगर हम मास्क पहन रहे हैं कोरोना से बचाने के लिए, तो आंख को भी प्रिकॉशन देना अच्छी जरूरी है, एक कवच की तरह वो काम करेगा। और इसमें इस तरह की कोई दिक्कत, तो मान लीजिए किसी बच्चे की आई में कोई इशू ना हो, अगर वो इस तरह की चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, इससे कोई नुकसान तो उसके आई को? बिल्कुल नहीं है। इट इज एक्चुअली, आप अपने आप को, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दिस इज अ प्रिवेंशन। और प्लस एक विजन जो होता है, देखिए, पावर और विजन, मतलब चश्मे का नंबर और विजन, इट इज वेरी डिफरेंट। विजन किस तरह से चेक होता है कि अगर नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड में वर्ड्स आई 6/9 अलाउड, ठीक है, एंड बेटर आई 6/6। विद ग्लासेस इट शुड बी 6/6, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो। लेकिन एयरफोर्स ने 6/12 तक वर्ड्स आई अलाउ किया है विदाउट ग्लासेस, बट विद ग्लासेस 6/6। दैट्स ओके। और विद ग्लासेस 6/6 इज नॉट अ बिग इशू। मैम, ये लेसिक लेजर को लेके एक बड़ी सारी बात आती है। इट्स लेसिक लेजर और लेजिक? इट इज लेसिक। अच्छा, लेसिक लेजर, ठीक है। ये क्या है मैम, और इनकी जो उम्र है, क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट द ऑब्वियसली एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड टाइप ऑफ कैंडिडेट एंट्री, तो ये बिलो 18 है सारे के सारे। और इवन एबव 18 भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कह सकता, बट क्या इनके लिए वो चीज़ ठीक है या कहाँ तक उचित या अनुचित? ये हर एक फोर्स ने अपना पीडीएफ में ऑलरेडी मेंशन्ड, क्लियर कट किया हुआ है। एंड आई एम वेरी, इट इज हार्ट ब्रेकिंग। अभी इन दिनों जो हम मेडिकल्स कर रहे हैं, आई हैव फाउंड सर्टेन स्टूडेंट्स जिन्होंने 20 इयर्स से पहले सिविल डॉक्टर्स के, मतलब नॉर्मल डॉक्टर से कंसल्ट किया उन्होंने, और उन्होंने, क्योंकि उसका रीजन है कि आप आम इंसान, अगर नॉर्मल जिसको डिफेंस में नहीं जाना है, वो अगर 18 साल से ऊपर आप है तो एलिजिबल हो जाते हैं कि आप कर सकते हैं। लेकिन डिफेंस इस बात का परमिशन नहीं देता है। डिफेंस का क्राइटेरिया है कि 20 साल के होने से पहले अगर आपने लेसिक करवाया है तो आप परमानेंट अनफिट है।
ये बहुत अहम बात है बच्चा, इसको आप नोटिफाइड कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि बिफोर 20 ईयर्स आप ये चीज़ नहीं करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे 10+2 एंट्री वाले बच्चे हैं उनके लिए सिंपली ये नो है। दिस इज ओनली फॉर द ग्रेजुएट एंट्री। अगर वो ग्रेजुएशन एंट्री में जा रहे हैं देन पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट बेटा मुझे लगता है कि इन चीज़ों में उलझने की जरूरत नहीं। आप अपनी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक ना करें जिससे कोई भी आपको दिक्कत हो। आई प्रिकॉशन को लेके मैम बताया आपने, आई स्टैंडर्ड्स को लेके आपने बताया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा मैं, नाक कान गला के बाद आँख तक मैं पहुँच गया हूँ। अब बच्चों के बड़े ढेर सारे प्रश्न रहते हैं एल्बो, इवन बहुत सारी वीडियोस मेजर कल से क्लासेस चैनल पे इवन आपने भी बात की इन सब चीज़ों को लेकर के, नॉक नी, फ्लैट फू एंड एल्बो इश्यू जो आता है, कैरी एंगल जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट के लायक हैं और हमारे यहाँ किस तरह इसका ट्रीटमेंट होता है और क्या बच्चों को स्वयं से भी करना चाहिए जिससे इस प्रॉस्पेक्ट में वो खुद को कॉन्फिडेंट बेहतर, क्योंकि बहुत सलाह इन्हें मिल जाती है, बहुत सारे जिससे जानकारी, ये अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं। तो मैं इनसे बोलता हूँ भाई देखो, आई एम अ डिफेंस एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट। मैं मेडिकल उतना ही आपको गाइड कर सकता हूँ जो वहाँ नॉर्म्स के हिसाब से रिक्वायर्ड है, बट एक्चुअली जो उसके टेक्निकल चीज़ें हैं, टर्मोलॉजीज हैं, वो एक डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आपके सामने है डॉक्टर प्राची सिंह जो कि डिफेंस मेडिकल एक्सपर्ट हैं, स्पेशली इन्होंने इसी सेगमेंट पे पूरा काम किया, इन्होंने इसके लिए स्टडीज़ की, हर तरह का प्रोसीजर इन्होंने इसके लिए किया है। तो जो स्पेशलाइजेशन इनका वो मेरा नहीं है, तो इसलिए मैम को मैं साथ में लाया हूँ जिससे कि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो मैम बताएं इसके लिए क्या और किस तरह। बेसिकली क्या होता है, कैरी एंगल मेल कैंडिडेट का डिफेंस के अंदर 5 to 15 डिग्री के बीच में अगर है तो इट इज अलाउड जी। इफ अपार्ट फ्रॉम दैट या तो कम या तो ज्यादा दोनों हो सकता है, इट इज नॉट अलाउड। ओके यस। इसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली है, कुछ वर्कआउट्स हमने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं, हम लिंक में शेयर भी करेंगे प्रीवियस वीडियोस में कि कैरी एंगल इट इज कम्प्लीटली वर्कआउट के साथ साथ में हम स्पेसिफिकली एपरेटस मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको एक होता है प्रोसेस फास्ट करना। एग्जाम्पल देते हैं कि मानिए आपने दिन में वर्कआउट किया, अब रात में जब आप सो जाते हैं तो 10 घंटा इट रीलोकेट हो जाता है। तो मतलब मानिए कि आपने दिन में वर्कआउट करके 1 डिग्री ठीक किया है और रात में वैसे भी 1 डिग्री रीलोकेट हो जाएगा। अच्छा, तो वहां का वहां रह गया। जी जी जी। लेकिन अगर आप रात को एपरेटस पहन के सो रहे हैं तो दिन का जो आपका वर्कआउट होगा वो स्टैग्नेंट स्टेबल रखेगा। okay. इससे प्रोसेस आपका फास्ट हो जाता है। यही सेम चीज नॉक नीज को लेकर भी है, यही सेम चीज फ्लैट फुट को लेकर भी है। एंड ये तीनों चीजें इट इज रिकवरेबल। हम आर्च डेवलप कर सकते हैं, नॉक नीज को वर्कआउट और एपरेटस से प्रॉपर परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। दैट मीन इनको जो ठीक करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं वो मेजर गर्ल्स हेल्थ केयर से बच्चों को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% जो है कैरी एंगल वाला मिलेगा और नॉक नी का भी एंड फ्लैट फुट का भी। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो भाई बिल्कुल घबराना नहीं यार, नाउ यू हैव अ गुड ऑप्शंस कि आप बिल्कुल डेडिकेट एक जगह आइए और ऑनलाइन भी आप ऑर्डर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके घर पे वो चीज़ पहुंच जाएगी। और मैम से आप व्हाट्सअप नंबर जो कि मैम का यहाँ पे है उस पर आप डिस्कस करके चीज़ों को जो है रिमूव भी कर सकते हैं, बेहतर भी कर सकते हैं और सारा डर खत्म कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस मैम कि आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ डीप थिंग इन अ मेडिकल सिस्टम। तो अभी जैसे एयरफोर्स के लिए स्पेशली एक टेस्ट बैठ जाता है मैम LFT एंड KFT, जिसको लेके टेक्निकली कहीं नहीं जांच की जाती है। वी आर द ओनली सेंटर इन इंडिया एंड दिस इज द ओनली स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स जो कंडक्ट किया जाता है। तो व्हाट इज LFT एंड KFT मैम एंड व्हाट इज द रीजन टू मेक दिस टेस्ट इन द इंडियन एयरफोर्स? लीवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट। इट इज ब्लड टेस्ट बेसिकली, जिसमें वो लीवर का फंक्शनिंग पूरा प्रॉपर मॉनिटर होता है, किडनी का फंक्शनिंग। लीवर एंड किडनी ये दोनों मेटाबॉलिज्म के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, राइट। इसीलिए एक किडनी वाला इंसान इज नॉट अलाउड। ये किडनी छोटा बड़ा डिफरेंस, यस, जैसे भी ऑलरेडी मैंने अभी श्रेयांश को लेके बात करी। बिल्कुल। तो वो अल्टरेशन इज नॉट अलाउड। व्हाई? क्योंकि सेम आपका बॉडी इज नॉट कैपेसिटेड देन कि वो कोई भी क्लाइमेट में कर पाएगा जी, तब वो बॉडी स्ट्रेंथ टूट जाता है। ये अभी मतलब यंग एज में माइट पॉसिबल कि पता ना चले, बट एक एज के बाद में लाइक व्हेन यू क्रॉस 30s तो दीज थिंग्स हिंडर्स योर। अब लेना है तो ऐसा इंसान लेंगे ना जो हेल्दी है, जो अपना फंक्शनिंग काफी सालों तक प्रॉपर मेंटेन है, उनका ट्रेनिंग आई टेल यू कि जो ये ट्रेनिंग सेशन में ही बंदा टूट जाता है। बेसिकली स्पेसिफिक टेस्ट हमारे यहाँ होता है और बच्चों को एग्जैक्टली मिल जाता है। क्या इसमें मैम बच्चों के अप डाउन होते हैं तो वो ट्रीटमेंट भी होते हैं चीजों? मेन ये है ना कि अगर इन्फेक्टेड, अब जैसे ज्यादा तेल मसाले वाला खा लिया
ठीक है। और 2-3-4 दिन, एक हफ्ता कोई बच्चा बाहर का कंटिन्यू खा रहा है, तेल मसाला ज़्यादा, तो उसका LFT तो गड़बड़ आना है। ओके अब हम साथ साथ में उनको ये भी बताते हैं जब स्टूडेंट आ रहा है कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एग्जैक्टली, नॉट टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट। नॉट टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट, कि क्या नहीं करना है वो पहले पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। सो आप जब वहाँ उनको स्टूडेंट्स को जाना होता है तो इतना दिन पहले से ये चीजें आपको बैलेंस रेगुलर करना है ताकि आपका ये चीजें नॉर्मल आए। राइट मैम। सो LFT और KFT अगर एबनॉर्मल आ रहा है तो डेफिनेटली एक बैलेंस डाइट उनको दिया जाता है, एक प्रॉपर स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड चार्टिंग उनको दी जाती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ इन सीवियर केसेस नीडेड लाइक मेडिकेशन इज नीडेड देन आल्सो वी। तो मुझे लगता है कि प्री मेडिकल एक माध्यम है, बिल्कुल, कि आप जो है उस रियल टेस्ट के लिए बिल्कुल मेंटली तैयार होंगे और बहुत कुछ पता होगा। तो मुझे भी लगता है मैम ये तो एक टेक्निकल सोचने वाली बात हो गई कि आप रेस करने जा रहे हैं तो आप रेस की प्रैक्टिस करते हैं, yes. आप रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं, आप रिटन की प्रिपरेशन करते हैं, आप फेज 2 के लिए जा रहे हैं, फेज 2 की जबरदस्त तैयारी चल रही है मेडिकल से क्लासेस में, तो फेज 2 के लिए आप जा रहे हैं तो फेज 2 की तैयारी आप कर रहे हैं। yes. तो मुझे लगता है कि मेडिकल भी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए अगर आप थोड़ा सा क्योर प्रिक्योर और हो पाएं, और देश के लिए इसके लिए इकलौता सेंटर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आई रियली फील प्राउड बिकॉज जितना सस्ते रेट्स में जो चीज़ें आपको मिल रही है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मुझे लगता है कि अपने आप में इम्पॉसिबल है ये चीज़। बहुत सारे बच्चे इस पर भी आके बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ बेटा 2,500 रुपये का जो चार्ज है ना, अगर केवल 27 टेस्ट की बात कर लो तो चार्ज उसके ऊपर निकलता है। इतनी बड़ी डॉक्टर्स की टीम एनालाइज करती है, जहाँ डेंटल हैं, ENT हैं, आपके आई स्पेशलिस्ट हैं, मैम है, मैम के साथ जो कोऑर्डिनेशन में डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, तो इट्स अ लॉन्ग टीम वर्क बिहाइंड यू एग्जैक्टली, एंड आई थिंक इट्स अ मोस्ट रीजनेबल चार्ज व्हाट वी डिड एक्चुअली इन इंडिया, एंड वी आर ऑथेंटिक। हमारे पास डेडिकेट हॉस्पिटल है, मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर, जो कि डेडिकेटली आपके लिए वो बनाएगी और आपके लिए काम कर रही है। कोई हॉस्पिटल ऐसा काम इंडिया में नहीं करेगी। एग्जैक्टली व्हाट वी आर। तो डोंट बिलीव ऑन द पीपल कि दे आर सेइंग एनीथिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ चीज़ों की बातें ओरल नहीं होती हैं, वो टेस्टिंग के बाद डेंटल के पास जाएंगे तभी पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या उधर, ENT के पास जाएंगे तभी प्रॉब्लम पता चलेगा, हाई स्पेशलिस्ट जब आपका टेस्ट करेगा तभी पता चलेगा। अब आपका टेस्ट ही ना हो और पता कहाँ से चल जाए, आपका जब LFT, KFT, EEG, ECG, BP हर चीज़ जब टेस्ट होएगा ना तभी पता चलेगा आप एग्जैक्टली स्टैंड कहाँ करते हैं। जैसे रेस में जब आप दौड़ेंगे तभी पता चलेगा रेस में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैम कि बच्चों को किस तरह से अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लाइक एक दिन में कितने बच्चे जो है सिक्योर मेडिकल यहाँ आके करा सकते हैं मैम? 10 to 15, not more than that, क्योंकि we are not into quantity, it is about the quality. एक डॉक्टर एक बच्चे के पीछे अगर प्रॉपर टाइम दे रहा है, व्हेन स्टूडेंट्स कम, सुबह 9 बजे से आ जाते हैं स्टूडेंट्स और शाम के 5-6 बजता है, यस, तो ये ना टीम के लिए पॉसिबल है ना स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है। एकदम भीड़ है और बस सिर्फ हो रहा है, नहीं। वी बिलीव इन टू क्वालिटी, वी बिलीव, जैसे मेजर कल्चर हमेशा ये एक सुना है मैंने कि अगर पढ़ाई करनी है तो बहुत है, लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेजर कल से, तो मेजर कल से। अच्छा मैम, ये दंतक की भी कुछ बातें होती हैं कि लाइक इतने दंतक, तो दंतक क्या होता है एक्चुअली मैम? इट इज लाइक कि आपका नॉर्मल पर्सन जो अगर स्टूडेंट्स होते हैं तो विजडम टूथ एक्चुअली इट कम्स आफ्टर 18 to 20 साल के बाद में आते हैं, राइट मैम। अगर किसी स्टूडेंट का थोड़ा सा भी विजडम टूथ आया है तो दे गेट्स 1 point फॉर दैट विजडम टूथ, और अगर पूरा आ चुका है तो 2 point फॉर दैट विजडम टूथ। अपार्ट फ्रॉम दैट हर दांत का एक पॉइंट है। इट इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। आई डोंट नो कि पीपल क्यों उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, राइट। ऐसा दिखा देते हैं हर दांत का एक अपना पॉइंट है और विजडम टूथ का 2 point है, थोड़ा है तो 1 है। सिंपल, दांतों में कैविटी नहीं होना चाहिए, रूट कैनल अलाउड है। लोग बोलते हैं अरे रूट कैनल कराया है, कैपिंग करा दिया, डिफेंस में नहीं जा सकते, ये मिथ है। हाइट वेट चेस्ट कर लेना मेडिकल नहीं होता है। बट हमें ये खुशी मिलती है कि 99% हमारे, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर 10% भी बच्चे जो हमारे साथ हैं तन मन धन से, उनके लिए भी हम जान लगा देंगे, दैट इज़ ऑल अबाउट। बट लकली आई फील प्राउड कि इस देश का 100% हमारे साथ है, और कुछ जो 1-8% है उनको मैं गिनता ही नहीं किसी लिस्ट के अंतर्गत, और उनको भगवान सद्बुद्धि दे। तो ये बस सच है मैम कि मेडिकल को लेके एक बड़ा प्रोपेगेंडा इस देश में, एंड आई रियली वांट टू से दैट कि हमारी कोशिश है बच्चे उस प्रोपेगेंडा को ख़त्म करना, हमारी कोशिश है उन भ्रम मिथ को ख़त्म करना, और एक सच्चाई और एक मोटिवेटिंग एनर्जी आपके अंदर लाना, जिससे आप मेडिकल में अच्छा कर पाएँ। बेसिकली मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारी मेडिकल की बातें जो मैम से करना मैं चाहूँगा, लेकिन आज मैम का मेडिकल है, थोड़ी व्यस्तता है, बट टाइम टू टाइम पे मैं मैम से मिलता रहूँगा इधर, और लगातार क्वेश्चंस मैम जो इनकी अब आएंगे, एंड मैं कंपटीशन वाइज आऊँगा। आज तो मैंने इंडिया एयरफोर्स ने
टेक्निकली एयरफोर्स नेवी और कोस्ट गार्ड को टारगेट किया है। वहाँ बच्चे जाएंगे तो पूछ रहे थे कि सर वहाँ पे एकेडमी के अंदर, तो भाई उधर का एक्सपर्ट मैं भी बता देता हूँ, बिल्कुल 14 डेज क्वारंटाइन आपको किया जाएगा, दैट्स नॉट ए इशू। और वो कोई घबराने का बात नहीं, उन्हीं के खर्चे पे रहना है, सब मस्त रहो। 14 दिन का आपका गोल्डन पीरियड होगा, एंजॉय। हाँ, फिर उसके बाद होटल स्टे मिलेगा, फिर उसके बाद भाई रगड़ा उसके बाद स्टार्ट होना है, तो सो डोंट वरी अबाउट इट, उसके लिए आप चिंता ना करें। एंड आई थिंक योर पेरेंट्स आर फीलिंग प्राउड अबाउट यू, जो आप सबने इस तरह अपनी सफलता यहाँ तक सुनिश्चित की है, और आशा करते हैं कि सब कुछ आगे अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी बातें बताई, बट बहुत सारे प्रश्न हैं जो इसके बाद वीडियोज़ में आने वाले हैं, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप सब आइए और पूछिए, हमारी पूरी कोशिश होगी वो सारे प्रश्नों का जवाब देना। बाकी मैम का नंबर जो है वो स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा, साथ ही साथ जो भी व्हाट्सअप आप कर सकते हैं अपनी क्वेरी, डाउट्स, बिल्कुल वो कोई चार्जेबल नहीं है, पूछने का आपको पूरा अधिकार बनता है। मैम ऑनलाइन कंसल्टिंग के लिए भी हैं, ऑफलाइन में भी हम अवेलेबल हैं, बट कहते हैं ना कि मेडिकल एक ऐसी चीज़ है कि ऑफलाइन ही होती है, उसमें ऑनलाइन नहीं हो सकता है, बट एक बेसिक कंसल्टेशन आप चाहें तो वो भी अवेलेबिलिटी है। मैम से आप पर्सनली बात कर सकते हैं और अपना हर भ्रम खत्म कर सकते हैं। बस आप सबसे निवेदन है बेटा, ये भ्रम खत्म करिए और भ्रम फैलाने वालों को खत्म करिए। आप सबसे बेहतर हैं, आप सबसे लायक हैं और आप सबसे फिट हैं, हमारा ये मानना है। हाँ, कुछ कमियां हैं तो एज ए गुरु ऑब्वियसली हम सब आपके साथ हैं और आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। मैम कुछ लास्ट लाइन कैंडिडेट्स के लिए, बच्चों के लिए? सिंपल सा चीज़, अगर नहीं चाहिए री मेडिकल तो डेफिनेटली आइए, कराइए अपना प्री मेडिकल। तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, ये मैं भी सजेस्ट करूँगा, नहीं चाहिए री मेडिकल तो कराएं प्री मेडिकल। जो भी काउंसलिंग हो सकेगी इस प्लेटफॉर्म से हम आपको सच्चे और अच्छे रूप से देते रहेंगे। ज़्यादा लोगों को ना सुने, बल्कि उनको सुने जो सही हैं, जो वाकई में डिफेंस के मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं को सुने, और ऑब्वियसली लगातार ऐसे ही अपने सौरभ सर को सुनते रहे। थैंक यू सो मच और लव एंड सपोर्ट देने के लिए। एंड फटाफट कमेंट बॉक्स में आइए, जो भी चीज़ें हैं आप शेयर करिए, और शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अवेयरनेस इन कंट्री कि देयर इज समथिंग ऑथेंटिक एंड अप टू द मार्क। कुछ चीज़ें सही और सही हैं इस दुनिया में, और वो केवल है मेजर कल्सी क्लासेस और आपका मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। तो कम टू अस एंड गेट योर सक्सेस, एंड वी आर हियर टू मेक यू कॉन्फिडेंट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल ऑफ यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।